मुझे लगता है कि हमारे पैदा होने के साथ ही जो हमारी लाइफ में सबसे तेज़ी से घट रहा होता है, कम हो रहा होता है, वो होता है वक्त। और हम उसे बर्बाद बहुत करते हैं। अमीर बनने वालों को तब तक वो अमीर नहीं बन पाते जब तक उनको अपने 1 मिनट की वैल्यू रुपए में ना पता चल जाए। वैल्यू रुपए में कितने लोगों को पता है? मैं एक ऐसा वक्ता हूँ जिसने कभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं तैयार किया अपने हाथ से कभी भी। तो मैं बस बोलता हूँ, और अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए। आज मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ वक्त पे। अगर लिख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी, और इसी से आपकी 1 मिनट की वैल्यू निकल के आएगी। मैं सिर्फ एक फार्मूला दूंगा, निकालेंगे आप। कितने लोग हैं जिनको ये बात पता है कि आपके 1 मिनट की वैल्यू रुपए में कितनी होती है? शायद नहीं पता है, क्योंकि हमने कभी सेट ही नहीं किया अपने लाइफ का टारगेट कि हमें कितने पैसे कमाने हैं। और इसीलिए हमारे 1 मिनट की वैल्यू हमें पता नहीं है, और पता नहीं है शायद इसीलिए हम वक्त को बर्बाद ज़्यादा करते हैं। मुझे लगता है कि बर्थडे 14 साल के बाद नहीं मनाना चाहिए। ये खुशियों के लिए नहीं, ये इस बात को एहसास दिलाने के लिए आता है कि आपकी लाइफ का 1 साल और कम हो गया। क्योंकि उसके पहले तक के जितने बच्चे हैं उनको उनके बाल्यपन के चंचलता को, बाल सुलभता को जीने का पूरा अवसर मिलना चाहिए, तो उनको मनाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बर्थडे ही एक ऐसा सेलिब्रेशन है जो आपको एहसास दिलाता है कि आपके जीवन से 1 साल आज और कम हो गया। तो इसको सफल होकर के मनाएं, आप वक्त की कदर करके मनाएं, तब तो मनाया जाना बड़ा अच्छा है। मुझे लोग बोलते हैं, मैं कहता हूँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं हमेशा एक बात का एहसास दिलाता हूँ कि आज मेरी लाइफ का 1 साल और कम हो गया। कितने लोग हैं जो ये बता सकते हैं, जैसे बर्थडे किसका कब हुआ ये सबको पता होता है कि हमारा आज जन्म दिवस है, इस तारीख को है, इस महीने में, इस साल में है। मुझे एक बात और पता है कि सबको अपना डेथ डे भी पता है, डेथ ईयर भी पता है। सबको बताते नहीं है। और मेरे वक्त का फार्मूला इसी से शुरू होता है, आपके डेथ ईयर से। दुनिया में आए हैं, जाना तो पड़ेगा, कड़वा सच है। राम और कृष्ण ने भी जब मानव रूप में जन्म लिया तो जाना तो उनको भी पड़ा, तो जाना हमें आपको भी है। तो आप अगर अपना पेन और डायरी ले चुके हैं तो उसमें लिखिए कि आपको स्वयं क्या लगता है कि आप कितने साल तक जिंदा रहेंगे। स्वयं से पूछिए कितने साल तक जिंदा रहना चाहेंगे, आप तय करिए। 70 साल, 80 साल, 90 साल, 125 साल, जो भी आपको समझ में आए वो आप तय करिए। और जो आप तय करेंगे वही आपका डेथ ईयर है। लिखने के लिए, सच में नहीं, लिखने के लिए। जब आप लिखेंगे तो इससे वक्त की वैल्यू आपको पता चलेगी। मान लेता हूँ मैं अपने बारे में कि मेरी जो एवरेज लाइफ होने वाली है वो 70 साल है। ठीक है, 70 साल। आप सब भी अपना अपना लिख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसी से आपके 1 मिनट की वैल्यू का पता चलेगा। क्योंकि जब आप लिख लेंगे तो आपकी लाइफ में जितना वक्त है ये आपके सामने आ जाएगा। ये आपके सामने पूरी तरीके से आ जाएगा कि 70 साल, 70 गुणा 365 यानी इतने दिन। और अगर इसको हम घंटे में लेना चाहें तो गुणा 24, और मिनट में लेना चाहे तो फिर गुणा 60। यानी हमारे लाइफ में कितने मिनट हैं, आपके इस तारीख को, इस ईयर को लिख देने से आपको पता चल जाएगा। इसको लिखना पड़ेगा और मिनट तक ले जाना पड़ेगा। अब आपको लिखना है कि आप अपनी लाइफ में कितना पैसा कमाना चाहते हैं, जो भी आप कमाना चाहें। 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 1200 करोड़, या सिर्फ 40 करोड़, जो भी फिगर आप लिखना चाहें। इसको सबसे ऊपर इन 2 चीज़ों को लिखना है।
जैसे ही आप लिखेंगे तो अब मैं कहूँगा कि अब आप हमें ये बताइए कि हर इंसान पैदा होता है, बच्चा बनता है, युवा बनता है, अधेड़ बनता है, फिर बुजुर्गावस्था में भी जाता है। यानी शरीर उसका साथ छोड़ने लगता है जब वह श्रम के योग्य नहीं रह जाता। मतलब जब आप मेहनत नहीं कर पाते, काम नहीं कर पाते, हाथ पैर आपका साथ नहीं देते, एक गिलास पानी के लिए भी किसी पे आश्रित रहना पड़ता है, वो वक्त आता है। आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो स्वास्थ्य है, जो आपकी लाइफ स्टाइल है, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आपका शरीर कब काम करने से मना कर देगा? जीवित आप रहेंगे, मैंने डेथ ईयर नहीं पूछ रहा हूँ, कब आपका शरीर आपको काम करने के लिए मना कर देगा? ऑफिशियली गवर्नमेंट 60 साल में रिटायर कर देती है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, काम करते हैं। लेकिन हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई पता होती है, अपने स्वास्थ्य की सच्चाई। तो कब आपका शरीर साथ छोड़ देगा, काम करने से मना कर देगा? आपका ये उम्र 65 साल भी हो सकता है, 62 साल भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, लिख लीजिए। जैसे ही आप इसको लिखेंगे आपको ये पता चल जाएगा कि अब आपके पास पैसे कमाने के लिए वक्त कितना है, क्योंकि आप उसके बाद पैसे नहीं कमा पाएंगे। आप सवा सौ साल भी अपनी लाइफ लिखे हैं ना, और अगर आज की जो दिनचर्या लाइफ स्टाइल है, 40 पार होते ही लोगों के घुटने में दर्द हो जाता है, बीपी शुगर जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। 60 साल गवर्नमेंट कहती है, उसके पहले ही बहुत सारे लोग फिजिकली रिटायर हो जाते हैं। किसी तरह अपना जीवन सर्विस में अगर हैं तो वो रिटायरमेंट तक पहुंचते हैं। यह हालत होगी अपने इंडिया की लाइफ स्टाइल डिजीज़ की वजह से। तो आप चाहे जितना ईयर लिखे हों, आपका शरीर साथ छोड़ने वाला है 60 से 65 साल के बीच में ही छोड़ने वाला है। और बाकी जितना बढ़ा के लिखा है वो जीवन कैसे गुजरेगा, वो तभी गुजरेगा जब आपके पास पैसे होंगे। और कब शरीर साथ छोड़ेगा, उसके पहले। तो अगर आपने ये लिख लिया है तो अब आपको पता चल चुका होगा, क्योंकि आपको अपनी करंट एज पता है, और जो शरीर साथ छोड़ देगा वो जो वक्त है उसको भी टैली करके प्लस माइनस करके निकाल लीजिए और लिख लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप इसको लिखेंगे, आपको अब क्या लिखना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में आएंगी थ्रेट बनकर और आपका वक्त चुरा करके ले जाएंगी। किसी की डेथ हो गई, आपको पता चला, बहुत क्लोज है, अजीज है, नियर एंड डियर है, जाना तो पड़ेगा। तो आपने कुछ वक्त वहां दिया, आपके जितने भी परिचित के लिस्ट में हैं, ये आपको जानना बड़ा मुश्किल है कि ऊपर वाला कब किसको बुला लेगा, लेकिन जब भी ऐसी घटना होगी तो जाना तो पड़ेगा। तो अपने पिछले लाइफ को देख लीजिए और एवरेज निकाल लीजिए कि एक साल में ऐसी कितनी घटनाएं होती है जो आपकी लाइफ में घटती हैं और आपसे ये वक्त चुरा के ले जाती हैं। आपका अंदाज़ा कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। इसे घंटे में लिखिएगा कि कभी ऐसी घटना हो जाती है तो 24 घंटे में से कितने घंटे आपको वहाँ देना पड़ता है। और ये होंगी, ये आपके हाथ में नहीं है, ये चुनौती की तरह है जो आएंगी, इसको आप रोक नहीं सकते। इसी तरीके से शादी विवाह भी पड़ेगा, बर्थडे भी होगा, एनिवर्सरी भी मनाएंगे, और सारी पार्टियां भी। पैसे हम इसलिए थोड़ी कमा रहे हैं कि हम ऐसे सेलिब्रेशन में भी जो है कमाने में ही लगे रहें। वहाँ वक्त तो देंगे, लेकिन ये वक्त भी आपके लाइफ से वक्त चुरा करके ले जाएगा। तो एक साल में ऐसी कितनी पार्टियां आप अटेंड करते हैं, कितना वक्त इसे देते हैं, नोट कर लीजिएगा। ये आपका वक्त ले जाएंगे। फिर ऐसा भी होता होगा कि एक साल में न जाने कितनी बार आपके घर के लोगों की तबीयत खराब होती होगी, खुद आपकी भी खराब होती होगी, कुछ यार दोस्त मित्रों की खराब होगी, हॉस्पिटलाइज हो गए तो वहाँ भी समय देना पड़ता है। ये सब थ्रेट्स हैं।
आएंगे और आपका वक्त चुरा करके ले जाएंगे। ऐसे तमाम चीज़ें हैं, जैसे हर व्यक्ति चाहता है कि हम सप्ताह के 7 दिन में एक दिन तो साप्ताहिक अवकाश अवश्य लें, यानी वीकेंड। कहीं शनिवार रविवार दोनों एंजॉय करते हैं, कहीं रविवार। लेकिन आपको अपने टारगेट को याद रखते हुए ये ध्यान रखना है कि आप ये लेंगे कि नहीं। अगर आप इसे ले रहे हैं तो साल में 52 दिन आपको माइनस करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ी काम कर रहे हैं कि उन 52 दिन में भी काम करना पड़े। अपने घर परिवार को कब समय देंगे, उनको दुनिया कब घुमाएंगे, ये भी तो आपके माइंड में होगा। तो जाहिर सी बात है कि आप कितने दिन छुट्टी लेने वाले हैं इस वीकेंड की तरह, इसको भी आप लिख लीजिएगा। फिर ऐसा भी होगा कि आपके एक साल में होली, दीपावली, दशहरा, ईद, बकरीद और न जाने कितने फेस्टिवल आएंगे, जिसको आप सेलिब्रेट तो जरूर करना चाहेंगे घर परिवार के साथ, लेकिन ये भी आपका वक्त ले जाएंगे। एक साल में इन सारी घटनाएं कितना वक्त ले जा रही हैं, और आपने जो वक्त लिखा है, जैसे मैं लिख लूं कि 60 साल के बाद मेरा शरीर साथ नहीं देगा, और मैं मान लेता हूं कि मैं इस समय 45 साल का हूं, तो मेरे पास 15 साल का वक्त है। और एक साल में अगर 52 दिन सिर्फ वीकेंड के ले गए, 52 इतवार रविवार, तो 15 गुणा 52, क्लियर कट है, इतने दिन तो हमारे जाएंगे वीकेंड पे। तो इसको माइनस कर लेना है, क्योंकि आप इसमें पैसे नहीं कमाते हैं। तो ऐसी हर तरह की घटना आपको मैं बता दूं। एक 5 साल की उम्र का बच्चा जब खाना खाना शुरू करता है अच्छे से, और 60 साल की उम्र तक में जो सिर्फ खाना खाने में वक्त बिताता है, उसका टाइमिंग है 5 साल। आपके 55 साल में जो भोजन करने में वक्त बीतता है, इसका कैलकुलेशन अगर करेंगे, टोटल करेंगे, तो ये एवरेज 5 साल आता है। एक सर्वे रिपोर्ट पे मैंने पढ़ा था। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कभी आप चौराहे पे ट्रैफिक पे रेड लाइट सिग्नल में फंसते हैं, ये भी आपका वक्त ले जाता है। कभी कभी कहीं जाम में फंसते हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती है। आप किसी पे कॉल से बात कर रहे थे, अचानक उसने होल्ड करा दिया, आपकी प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, बात जरूरी है, लेकिन होल्ड करा दिया। ऐसे बहुत सारे वक्त आएंगे जो थ्रेट के रूप में आएंगे और ले जाएंगे, और जो सबको टोटल करके अपने एक्टिव टाइम में इसको माइनस करेंगे, तो दरअसल अब जो वक्त आपके पास बचेगा, यही वक्त आपके पास पैसे कमाने के लिए बचेगा, यही वक्त। और आपने टारगेट क्या रखा है, कितना पैसा कमाना है? मान लेते हैं 100 करोड़, या मान लेते हैं 10 करोड़। 10 करोड़ भी कमाने का सोच रखा है, तो ये बचे हुए समय को मिनट में लीजिए और उस टाइम से डिवाइड कर दीजिए। आपको अपने 1 मिनट की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर इस 1 मिनट की वैल्यू मैं बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा कर देता हूं, सिर्फ 1 रुपए भी है, हालांकि ये 40 से 45 रुपए से कम नहीं आना है, उससे ज़्यादा ही जाना है, लेकिन अगर 1 रुपए भी है और आपने अपना 5 मिनट किसी ऐसे काम में बिताया जिसमें 5 रुपए आपके पास कमाई के रूप में नहीं आए, तो दरअसल ये टाइम आपने वेस्ट किया। अगर ऐसा कोई भी वक्त फालतू में व्हाट्सएप पे बिता रहे हैं, फेसबुक पे बिता रहे हैं, या कहीं भी बिता रहे हैं, तो ये आप अपनी लाइफ का वो वक्त खर्च कर रहे हैं जो पूरी दुनिया की दौलत आपकी लाइफ में ला के डाल दी जाए तो 1 सेकंड भी लौट कर नहीं आने वाला, लेकिन आप उसे वेस्ट कर रहे हैं। अमीरों ने सिर्फ वक्त में इन्वेस्ट किया है, इसीलिए वो अमीर हैं, और हमने सेल्फी लेने में वक्त वेस्ट किया है, बहुत बार बहुत सारी चीज़ों में किया है। सब अपने अपने लाइफ में झांक के देख लें कहाँ कहाँ वो वक्त को वेस्ट करते हैं। तो वक्त को बचाना बहुत ज़रूरी है। आपके 1 मिनट का जो वैल्यू आया, ये आपने तय किया, मैंने नहीं। मैंने तो सिर्फ फार्मूला दिया है। आपने 10 करोड़ सोचा है तो उसके हिसाब से उसका वैल्यू आएगी, आपने 100 करोड़ सोचा है तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू आएगी। अगर कोई ऐसा काम आपके पास नहीं है, वक्त तो रुकता नहीं आपके लिए, वो तो बीतेगा। अगर कोई ऐसा काम आपके पास नहीं है जिसमें 2 रुपए की कमाई हो सके, तो बेहतर होगा आप अपने अपनों के बीच में समय बिताइए,
माता पिता के बीच में बिताइए, उन्हें अच्छा लगेगा। और अगर आपकी लाइफ में ये भी नहीं है तो कुछ पढ़ने में, कुछ नया नॉलेज लेने में बिताइए, आपको अच्छा लगेगा। वक्त का फार्मूला बहुतों ने आपको बताया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जो बताया है ये एक छोटे से छोटे व्यक्ति को भी, कम पढ़े लिखे व्यक्ति को भी समझ में आ जाएगी। तो वक्त बहुत ज़रूरी चीज़ है। पैसा आप कमाने के लिए काम करेंगे तो नहीं आएगा, वक्त को वेस्ट करने से रोकेंगे और इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आप बहुत बड़े अमीर बनने वाले हैं।